हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है ये फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर शाम 8 बजे हमारा नया वीडियो जो प्रसारित होता है वो सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड्स के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड्स? क्या स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, या फिर स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का यूज किया जाता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इफेक्टिव डायमीटर की यहाँ पर बात की गई है कि इफेक्टिव डायमीटर को हम किसके द्वारा माप सकते हैं। तो इफेक्टिव डायमीटर मापने के लिए स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का यूज किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न डायल गेज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑन द फॉलोइंग डायल गेज? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर दिया हुआ है। क्या ये एनविल है, क्या ये स्टेम है, क्या ये पॉइंट है, क्या ये प्लंजर है? तो एक्स रूप से चिन्हित भाग जो हमें दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं। नीडल जो है ये घूमता रहता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एलॉय बीयरिंग में बीयरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन लेवल में आ चुका है। वाई इज एडिशनल क्लियरेंस गिवन बिटवीन बीयरिंग एंड जर्नल इन एल्यूमिनियम एलॉय बीयरिंग? क्या उच्च तापीय विस्तार कम करने के लिए, टू रिड्यूस हाई थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर विस्तार कम करने के लिए, टू रिड्यूस लीनियर एक्सपेंशन, गुणवत्ता विस्तार कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, या फिर स्वतंत्र रूप से प्रवाह हेतु स्नेहक कम करने के लिए, टू रिड्यूस लुब्रिकेंट टू फॉलो फ्रीली? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम एलॉय बीयरिंग में बीयरिंग और जर्नल के बीच में जो क्लियरेंस दिया जाता है उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्यों दिया जाता है। तो वो क्या है? उच्च तापीय विस्तार को कम करने के लिए, टू रिड्यूस हाई थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, हाई थर्मल एक्सपेंशन को कम करने के लिए क्लियरेंस ज़्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है, यदि छिद्र का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है? होल बेसिक सिस्टम और सॉफ्ट बेसिक सिस्टम, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में आया हुआ है, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। इफ द होल साइज इज कीप्ड कांस्टेंट एंड द शाफ्ट इज अनस्टेबल देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिस्टम? क्या बाइलेटरल सिस्टम है, यूनिलेटरल सिस्टम है, होल बेसिक सिस्टम है, या फिर सॉफ्ट बेसिक सिस्टम है? तो क्या है? शाफ्ट के साइज को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। छिद्र के आकार को स्थिर रखा गया है। और कम या ज़्यादा किसको कर रहे हैं? शाफ्ट के साइज को हमारी फिट के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? होल बेसिक सिस्टम बोला जाता है। यानी कि होल का साइज है वो बेसिक रखा जाएगा, अलग अलग प्रकार की टॉलरेंस है वो शाफ्ट पर दी जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर क्या है? What is the algebraic difference between the actual size and its corresponding basic size? क्या पूछा गया है? एक्चुअल साइज और corresponding बेसिक साइज की बात यहाँ पर की गई है। तो क्या विचलन यानी कि डेविएशन होगा, सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस होगा, वास्तविक विचलन यानी कि एक्चुअल डेविएशन होगा, या फिर अधिक विचलन यानी कि मोर डेविएशन होगा? किसकी बात की गई है? एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज, क्रॉसपोंडिंग बेसिक साइज। वास्तविक आकार और उससे संबंधित बेसिक साइज के बीच का जो बीजगणितीय अंतर होता है उसकी बात की गई है, और वो हमारा होता है टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता। लेकिन निम्मी ने इसके क्वेश्चन के आंसर को माना है हाइयर विचलन, अधिक विचलन यानी कि मोर विचलन। तो डी इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विद डायल टेस्ट इंडिकेटर? डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ में क्या चक यूज करते हैं, स्टैंड यूज करते हैं, टूल रेस्ट यूज करते हैं, या फिर बेंच वाइस का यूज किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर की बात की गई है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम करते हैं टूल रेस्ट के साथ में। तो टूल रेस्ट यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे व्यास के छिद्रों और छिद्रों के किनारों को डीबर करने के लिए किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? डीबर करने के लिए, ये डी और बर अलग अलग होना था, यानी कि बर हटाने के लिए किस स्क्रैपर का यूज किया जाता है? विच स्क्रैपर इज यूज्ड टू डीबर द एजेस ऑफ स्मॉल डायमीटर्स होल एंड होल? क्या स्पॉट स्क्रैपर यानी कि फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, त्रिकोण स्क्रैपर यानी कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर, या फिर बुल नोज स्क्रैपर? तो किस प्रकार के स्क्रैपर का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम हुक स्क्रैपर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं भी छिद्र की बात आए तो वहाँ पर हुक स्क्रैपर यूज किया जाता है। हुक स्क्रैपर हमारा आगे से ऐसे मुड़ा हुआ शेप में रहता है, ठीक है, इस आकार में बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बीयरिंग की सतह को खुरचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ लार्ज बीयरिंग? क्या स्पॉट स्क्रैपर होगा, हुक स्क्रैपर होगा, त्रिकोण यानी कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर होगा, या फिर बुल नोज स्क्रैपर होगा? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बड़े बीयरिंग की सतह खुरचने की यहाँ पर बात की गई है, तो बड़े बीयरिंग के साथ में हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हुक स्क्रैपर नहीं करना है। हुक स्क्रैपर हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर क्या है, ऑयल ग्रू वगैरह बनाने हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना है। बीयरिंग की सतह की खुरचने की बात की गई है। अगर बुश बीयरिंग में ऑयल ग्रू की बात होती तो हुक स्क्रैपर होता। ठीक है, तो अभी इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, सिंपल भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड? क्या टॉलरेंस होगी, क्या मूल आकार यानी कि बेसिक साइज होगा, आकार की लिमिट यानी साइज लिमिट होगी, या फिर अपर विचलन यानी कि अपर डेविएशन होगा? क्या पूछा गया है? अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या होता है?
हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर, हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का अंतर यहाँ पर पूछा गया है। हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का जो अंतर होता है वो होता है हमारा टॉलरेंस, लेकिन निम्मी ने यहाँ पर भी टॉलरेंस को सही नहीं माना है, यहाँ पर माना है अपर विचलन, इनकी अपर डेविएशन को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस की ग्रेड है। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? क्या बाइलेटरल टॉलरेंस है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है, फंडामेंटल टॉलरेंस है, या फिर मौलिक विचलन है? तो टॉलरेंस की ग्रेड की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर कुछ भी हमें कोई रीडिंग नहीं दी है, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि टॉलरेंस की ग्रेड क्या है। या तो 2 ग्रेड होती है, एक यूनिलेटरल एक बाइलेटरल, 2 ग्रेड होती है, वो भी नहीं दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच किया है तो लाइक करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।